अब अंतरिक्ष में सिर्फ सैटेलाइट नहीं बल्कि परमाणु रिएक्टर भी होंगे। अमेरिका ने 2028 तक स्पेस ऑर्बिट में और 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसका मकसद है चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाना, मंगल मिशन को आसान करना और स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाना। क्या यह भविष्य की नई स्पेस रेस की शुरुआत है? आइए जानते हैं, समझेंगे कि अमेरिका ने यह लक्ष्य क्यों रखा है, अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है और भविष्य में इसका क्या उपयोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर हमारी संबंधित है दरअसल अमेरिका से। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एक आधिकारिक घोषणा की है जिसके हिस्से के रूप में शामिल है कि अमेरिका अब जल्दी ही चंद्रमा पर और अंतरिक्ष पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना चाहता है। 2028 को लेकर उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगा और 2030 का अमेरिका का लक्ष्य है कि वह चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा करना चाहता है? ताकि लंबी अवधि तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा भविष्य की अगर कोई मिशन है तो उन मिशनों में भी बिजली की आपूर्ति बनी रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं 14 दिन अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है और 14 दिन प्रकाश रहता है। तो अंधेरे की स्थिति में जो सोलर पैनल है वो ठीक से काम नहीं करते, उन पर ज्यादा भरोसा करना रिलायबल नहीं है। ऐसे में वहां पर जो आपूर्ति है बिजली की वो हमेशा सुनिश्चित रखी जा सके, लंबे समय तक या लंबी अवधि तक रखी जा सके। भविष्य के कोई मिशन है जो लंबी अवधि तक चलने वाले होंगे तो वहां भी बिजली की आपूर्ति हो सके, इसलिए अमेरिका यह लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। आइए जानते हैं, चूंकि हमने चर्चा में देख ही लिया कि क्यों है, क्या रीजन है, इसे भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। ठीक है, तो अमेरिका ने लक्ष्य रखा है 2028 तक, जो कि हमने चर्चा में शामिल भी किया, अंतरिक्ष यानी जो अर्थ की ऑर्बिट है उसमें परमाणु रिएक्टर लगाए जाएं। दूसरा लक्ष्य 2030 तक का चंद्रमा यानी मून पर भी रिएक्टर स्थापित किए जाएं। यह योजना हाल ही में जारी एक सरकारी निर्देश यानी व्हाइट हाउस मेमोरेंडम में शामिल की गई थी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कारण होगा, क्यों ऐसा करना चाह रहा है अमेरिका? तो अमेरिका में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे हमने देखा एआई, वहां पर जो डेटा सेंटर हैं, रोबोटिक्स वाली कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम सेमीकंडक्टर से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर या किसी और क्षेत्र से, इन सभी में डिमांड है बहुत ज्यादा बिजली की, और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक अमेरिका की बड़ी डिमांड बन गई है। तो एक कारण है नाभिकीय रिएक्टर निर्मित करना, ताकि लंबे समय तक जो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दूसरा, भविष्य में जो अंतरिक्ष के मिशन है उनमें भी नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए भी यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, दोनों वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, 2028 तक अर्थ की ऑर्बिट में, 2030 तक मून में। ठीक है, ध्यान रखें। परमाणु ऊर्जा को क्लीन और भरोसेमंद ऊर्जा माना जाता है, इसलिए ये भविष्य में जो पर्यावरणीय जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनमें भी आप देखिए कारगर होगी। पर्यावरणीय संकट से हमें निजात मिलेगी। इवन अमेरिका भी यही काम करना चाह रहा है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि नए रिएक्टर जल्दी बने ताकि हम क्लीन और भरोसेमंद एनर्जी की ओर शिफ्ट कर जाएं। इसी वजह से सरकार फाइनेंस देकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रही है, और बताया जा रहा है कि अमेरिका और कनाडा की कुछ कंपनियों को लगभग 80 अरब डॉलर का निवेश मिलने की संभावना है। तो कई निवेश सरकार खुद ही दे रही है ताकि ये कंपनियां इन न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कर पाएं और भविष्य की जो ऊर्जा आपूर्ति है उसे बेहतर कर पाएं। इसके अलावा बात करें कि इसका क्या मतलब है, दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष की यदि हम बात करें तो अमेरिका अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना बना रही है। और कब बना रही है हमने देखा भी, परमाणु प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमति प्रक्रिया भी वो आसान करना चाहती है, तेज करना चाहती है। सरकार ने ऐसा कर भी दिया है ताकि जल्दी ही वो इस अपनी जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाए, एम को प्राप्त कर पाए। अब समस्या क्या है कि जब हम अंतरिक्ष मिशनों की बात करते हैं तो वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या बन जाती है वो है ऊर्जा आपूर्ति। और इस ऊर्जा आपूर्ति की समस्या के लंबे अवधि तक समाधान के लिए अमेरिका यह कदम उठा रहा है, यानी ऊर्जा यानी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके, यही कारण है। सोलर पैनल हर जगह काम नहीं करता, जैसे कि हमने देखा 14 डेज अंधेरा रहता है और 14 डेज उंजेला रहता है। लेकिन जब अंधेरा रहता है तब सोलर पैनल पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए लगातार और अच्छी बिजली लगातार, यानी आपको लगातार जब बिजली का आपूर्ति चाहिए होती तो कैसे हो पाएगी, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से। इसलिए परमाणु ऊर्जा को बेहतर विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। सवाल है कि आखिर इससे क्या फायदा होगा? इससे चंद्रमा पर बेस बनाना आसान होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार बिजली मिलेगी, उनके लिए सहूलियत महसूस होगी, और भविष्य के जो मंगल मिशन है
उनके लिए भी एक नया रास्ता यह खोल रहा है। साथ में वैज्ञानिक उपकरण बिना रुके अब काम कर पाएंगे, जो कि अंतरिक्ष में एक बड़ी समस्या भी बन सकते थे। तो लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होने से अब जो अंतरिक्ष मिशन है वो बेहतर तरीके से, सही तरीके से उनके लिए एक नए रास्ते की खोज हो गई है। बात करते हैं कैसे काम करेगा। दरअसल छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और ये लंबे समय तक बिना रुके ऊर्जा दे पाएंगे। और इसमें ध्यान रखें, नासा और अन्य एजेंसियां इस पर लगातार काम भी कर रही हैं। अब चिंता क्या है, क्या मतलब इसके पीछे रीजन हो सकते हैं जिससे लोग परेशान हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। सबसे पहले ही है सिक्योरिटी, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी परमाणु तकनीक होने से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और एक दूसरा रीजन बताया जा रहा है कि क्या पता अगर लॉन्च के दौरान ही कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। तो लॉन्च के दौरान कोई दुर्घटना हुई तो खतरा हो सकता है। इसलिए दो रीजन है जिसके पीछे चिंता बताई जा रही है। तीसरा है, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो यह एक अंतरिक्ष कचरे के रूप में वहां पर बढ़ जाएगा। ऐसे में अंतरिक्ष कचरा भी एक बड़ी समस्या है जिसके समाधान को लेकर लगातार देशों को सोचना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, अमेरिका ने अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन डी 2028, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2040। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।